Good afternoon, 7th class. Today we will continue our remaining chapter 25th, and we will start our chapter from here. State functionaries यानी कि स्टेट में काम करने वाले. The governor, chief minister and the council of minister together form the state executive. गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सभी मिलकर स्टेट एग्जीक्यूटिव फॉर्म करते हैं, यानी कि ये सब काम रूल लागू करने का काम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट गवर्नर. एवरी स्टेट हैज़ अ गवर्नर. ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द दैट स्टेट. The administration of the state is carried on in his name. Generally, a governor is appointed for one state, but sometimes he can be the head of more than one state. हर स्टेट में गवर्नर होता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल का, संवैधानिक का ये हेड होता है, और हर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट में वो इसके नाम से ही होता है. अक्सर गवर्नर एक स्टेट के लिए एक ही अपॉइंट होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा स्टेट के लिए, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी एक गवर्नर काम करता है, यानी कि जैसे 2 स्टेट के लिए एक गवर्नर हो सकता है. और हरियाणा के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य. श्री सत्यदेव नारायण आर्य हमारे हरियाणा के गवर्नर हैं. अब नेक्स्ट क्या है? अपॉइंटमेंट, यानी कि जो गवर्नर है उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है. अ गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years. जो गवर्नर है उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और कितने टाइम के लिए होती है? 5 years की. द गवर्नर इज़ द लिंक बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. और जो गवर्नर है वही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कड़ी का काम करता है. ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम और द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड एज वेल. जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर को कभी भी रिमूव कर सकता है और उसकी जो काम का जो कार्यकाल है वो कितना 5 year, उससे आगे भी एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि बढ़ा सकता है. फाइंड आउट इज़ देयर प्रेजेंटली अ गवर्नर हु इज़ द हेड ऑफ 2 or more स्टेट, यानी कि आपको ये बताना है कि प्रेजेंट में ऐसा कौन सा गवर्नर है जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट को संभालते हैं. इफ़ यस राइट द नेम. अगर ऐसा है तो आपको उनका नेम राइट करना है. तो बेटा ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको गूगल से फाइंड आउट करना है. नाउ एलिजिबिलिटी, यानी कि वो कौन सी योग्यता है जिसके थ्रू कोई पर्सन गवर्नर बन सकता है. फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड दैट अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया of at least 35 years age and should not be a member of parliament or state legislature or hold any government post. For the convenience of administration, a person from outside the state is often appointed as the governor. अभी देखिए गवर्नर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है. फर्स्ट क्या है कि उसको इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, उसकी एज 35 years होनी चाहिए, और वो किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव का भी नहीं होना चाहिए, और उसके पास कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं होनी चाहिए. और ये जो पर्सन है ये मोस्टली क्या होता है, अगर किसी जैसे हरियाणा स्टेट में है तो जो सत्यदेव नारायण आर्य है वो किसी और स्टेट से यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं. नाउ फंक्शंस एंड पावर ऑफ द गवर्नर, इनकी जो गवर्नर है उसके काम क्या है और उसकी पावर क्या है. द फंक्शन एंड पावर ऑफ द गवर्नर आर क्वाइट सिमिलर टू दोज ऑफ द प्रेसिडेंट बट एट द स्टेट लेवल. जो गवर्नर के जो फंक्शन है और जो पावर है वो बिल्कुल किसकी तरह है? प्रेसिडेंट की तरह है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो होल कंट्री के लिए है, लेकिन जो गवर्नर है उसकी पावर सिर्फ स्टेट तक ही है. एग्जीक्यूटिव पावर्स. ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट आर टेकन इन गवर्नर्स नेम. जितने भी जो लॉज हैं वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं, इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो सब गवर्नर के नाम से ही किए जाते हैं. द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. जो गवर्नर है वही चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है. ही ऑल्सो अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द एडवोकेट जनरल. द जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स बिलो द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स आर ऑल्सो मेड बाय द गवर्नर. तो देखिए जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के और जो एडवोकेट जनरल हैं, इन सभी की अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है. और दो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है जो कि जज से नीचे तक की है
और हाई कोर्ट, इन सब की जो ये अपॉइंटमेंट है वो सब गवर्नर के थ्रू होती है। अब देखिए लेजिस्लेटिव पावर्स, जहाँ पर कानून बनते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आफ्टर द जनरल इलेक्शन ऑफ द स्टेट ऑल्सो बिगिन विद द गवर्नर्स एड्रेस। इट मीन्स जब भी इलेक्शन के बाद जब नई असेंबली जो बनती है, जो नया सेशन बनता है, उसकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो गवर्नर के बुलाने से ही स्टार्ट होती है। द गवर्नर हैज़ द पावर टू कॉल अ सेशन ऑफ द लेजिस्लेचर और एंड वन और डिसॉल्व द असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। गवर्नर के पास पावर है कि वो सेशन को बुलाए और उस सेशन को एंड करने की पावर भी गवर्नर के पास है, और कैबिनेट की एडवाइस से वो असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकता है, इनकी भंग भी कर सकता है, उसको ख़त्म भी कर सकता है। ऑल बिल्स पास्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर हैव टू रिसीव द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर बिफोर दे कैन बिकम लॉज। यानी कि लॉज बनने से पहले जो भी प्रपोजल गया है वो क्या होता है, बिल, उसको हम बिल कहते हैं। और जब तक उस बिल पर गवर्नर के साइन नहीं होंगे तो उसको हम लॉ नहीं मान सकते। तो जो भी कोई बिल होता है स्टेट लेवल पर वो गवर्नर के अप्रूवल के पास जाता है, गवर्नर के अप्रूवल के बाद ही वो कानून बनते हैं। द गवर्नर हैज़ द राइट टू होल्ड बैक अ बिल एंड सेंड इट टू प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन। गवर्नर के पास ये राइट है, अधिकार है कि वो बिल को होल्ड पर यानी कि कुछ टाइम के लिए रोक सके और उसको प्रेसिडेंट के पास भेज सके कंसिडरेशन के लिए, विचार विमर्श के लिए। व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन सेशन, जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है, द गवर्नर कैन इशू ऑर्डर्स नोन एज ऑर्डिनेंसेस। तो जो गवर्नर है वो ऑर्डर इशू कर सकता है कोई भी, तो उस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंसेस बोल सकते हैं, इनकी अध्यादेश बोलते हैं हिंदी में। इनकी कोई अर्जेंट में जो कानून बने हैं वो ऑर्डिनेंसेस होते हैं। दीज ऑर्डिनेंसेस रिमेन इन फोर्स फॉर 6 वीक आफ्टर द commencement of the next session of the legislature। इट मीन्स ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं ये 6 वीक तक फोर्स में रह सकते हैं जब तक कि जो नेक्स्ट सेशन है वो स्टार्ट नहीं होता। द गवर्नर ऑल्सो हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ द विधान परिषद फ्रॉम वेरियस डिस्टिंग्विश्ड फील्ड। गवर्नर के पास वो राइट है कि वो 1/6 मेंबर विधान परिषद के लिए नॉमिनेट कर सकता है जो कि अलग अलग इम्पोर्टेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं। नाउ फाइनेंशियल पावर, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द विधान सभा विदाउट द रिकमेंडेशन एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नर। यानी कि गवर्नर की सहमति के बिना या उनके विचार विमर्श के बिना कोई भी मनी बिल विधानसभा में नहीं जा सकता है। जुडिशियल पावर्स, द गवर्नर पोजेसेस द पावर ऑफ ग्रांटिंग पार्डन टू पर्सन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ और सस्पेंडिंग और कम्यूटिंग देयर सेंटेंसेस। इट मीन्स गवर्नर के पास वो पावर है कि वो किसी भी कन्विक्ट मतलब अपराधी को माफ़ कर सकता है। पार्डन होता है माफ़ करना, तो गवर्नर के पास वो पावर है कि वो स्टेट में अगर कोई अपराधी है उस पर्सन की उस सज़ा को वो माफ़ कर सकता है। अगर उसके कोर्ट के थ्रू उसको ऑर्डर मिले हैं तो उन ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। सेंटेंस होता है सज़ा, उसकी सज़ा को माफ़ करने का जो राइट है वो गवर्नर के पास है। डिस्क्रिशनरी पावर्स, यानी कि जो पावर सिर्फ गवर्नर के पास है, वो अपने बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है। द गवर्नर हैज़ द पावर टू टेक डिसीजन इन स्पेशल केसेस विदाउट कंसल्टिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि गवर्नर के पास कुछ स्पेशल पावर है जो कि वो बिना काउंसिल और मिनिस्टर की सलाह के बिना भी ले सकता है। द गवर्नर कैन recommend the imposition of the president's rule in the state if the ruling government has, it means जो गवर्नर है वो स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा सकता है अगर जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो अपना कॉन्फिडेंस या वो जो शासन है वो ठीक तरह से अपने स्टेट में नहीं कर रही है, तो गवर्नर प्रेसिडेंट शासन यानी कि राष्ट्रपति शासन स्टेट के अंदर लगवा सकता है। In such a case, the governor runs the state administration on behalf of the President of India। ऐसे केस में प्रेसिडेंट की तरफ से गवर्नर
स्टेट पर रूल कर सकता है। नाउ चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ नोन एज द चीफ मिनिस्टर। और प्रेजेंट में हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर। ही इज़ द एक्चुअल हेड ऑफ द स्टेट। और जो स्टेट का एक्चुअल हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर ही होता है। ही परफॉर्म्स ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन इन द स्टेट एज दोज ऑफ अ प्रेजिडेंट एट द सेंटर। और जो चीफ मिनिस्टर है उसका स्टेट में वही काम है जो कि प्राइम मिनिस्टर का सेंटर के अंदर काम होता है। आफ्टर द असेंबली इलेक्शंस द लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज़ वन द मेजोरिटी इन द विधानसभा इज़ इन्वाइटेड बाय द गवर्नर्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। जब इलेक्शन होते हैं तो जो पार्टी मेजोरिटी से जीत जाती है गवर्नर उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करता है। द अदर पार्टीज़ फॉर्म द अपोजिशन। और जो दूसरी पार्टी है वो अपोजिशन में बैठती हैं। इन द अब्सेंस ऑफ अ क्लियर मेजोरिटी, अगर किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है, अ कोलिशन गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म। कोलिशन मतलब गठबंधन की सरकार जो अभी प्रेजेंट में हरियाणा के अंदर है। जेजेपी और बीजेपी मिलकर गवर्नमेंट बनी हुई है अभी हरियाणा में, तो इसे हम कोलिशन गवर्नमेंट कहेंगे क्योंकि किसी को भी पूर्ण फुल मेजोरिटी नहीं मिली है। द लीडर ऑफ अ कोलिशन इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर। और कोलिशन गवर्नमेंट के ही किसी एक जो लीडर को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है गवर्नर के थ्रू। नेक्स्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर द गवर्नर ऑल्सो टेक ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच असिस्ट द चीफ मिनिस्टर इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे, सलाह पर या उनके मशवरे पर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो बनाए जाते हैं। और उनकी जो ओथ है, ओथ मतलब शपथ, वो भी गवर्नर ही उनको दिलवाता है। और जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है चीफ मिनिस्टर की हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को ठीक से रन करने में। नाउ ग्राउंड ब्रेकर। सुचेता कृपलानी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर of an Indian state. For example, Uttar Pradesh. She served the ministry from 1963 to 1967. जो सुचेता कृपलानी है वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रही हैं इंडिया के अंदर किसी स्टेट की। और उनका नाम क्या, और किस स्टेट की रही हैं? उत्तर प्रदेश की। फंक्शन ऑफ अ चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर है उसके फंक्शन क्या है, काम क्या होते हैं? द चीफ मिनिस्टर इन्फॉर्म्स द गवर्नर about all the decision of the council of minister pertaining to administration and legislation. चीफ मिनिस्टर गवर्नर को इन्फॉर्म करता है उन सभी चीज़ों के लिए जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर परटेनिंग मीन्स कनेक्टिंग यानी कि काम करते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन या लेजिस्लेशन में जो भी काम करते हैं उन सब के बारे में चीफ मिनिस्टर गवर्नर को बताता है। द अदर फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इंक्लूड। जो अदर फंक्शन है चीफ मिनिस्टर की वो इस तरह से है। प्रिजाइडिंग ओवर द कैबिनेट मीटिंग। जो कैबिनेट मीटिंग है उसको प्रिजाइड करता है यानी कि उनका संचालन करता है। डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिपार्टमेंट अमंग द मिनिस्टर। सभी मिनिस्टर के अंदर डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है वो चीफ मिनिस्टर का है। अपॉइंटिंग द डिप्टी चीफ मिनिस्टर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। रिटेनिंग चार्ज ऑफ द पोर्टफोलियो दैट आर नॉट अंडर एनी अदर मिनिस्टर। और उन सभी जो बच गए हैं काम उन सभी का चार्ज कौन, जो चीफ मिनिस्टर है उसके अंडर आता है। मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करता है। होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। इफ़ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट इज़ पास्ड इन द असेंबली दैन द एंटायर मिनिस्ट्री हैज़ टू रिज़ाइन। यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको पूरे स्टेट की गवर्नमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। अगर चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट नॉट कॉन्फिडेंस का वोट उनके अगेंस्ट हो जाए तो पूरी एंटायर मिनिस्ट्री को रिज़ाइन देना पड़ता है। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा ऑफ द स्टेट। इट इज़ चूजन बाय द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स। अब देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिव मिले सभी मिलकर क्या बनाते हैं, विधानसभा बनाते हैं स्टेट के अंदर।
और ये सभी किसके द्वारा चुने जाते हैं? ये सभी चीफ मिनिस्टर के द्वारा चुने जाते हैं और ये सभी इलेक्टेड होते हैं अपने अपने एरिया से। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल। कैबिनेट मिनिस्टर हु होल्ड द ओवरऑल चार्ज ऑफ देयर पोर्टफोलियो, इनकी जो उनको काम मिलता है उसका वो चार्ज संभालते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर हु असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं, इनकी उसकी हेल्प करते हैं। नाउ एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। Union territories are small in area and population, hence they can be administered directly by the central government. The central government appoints the lieutenant governor who act under the president's instructions. हमारे यहाँ पे कितनी यूनियन टेरिटरी हैं बेटा? 9 यूनियन टेरिटरी हैं और ये एक बहुत ही स्मॉल एरिया होता है, इसलिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही राज होता है और यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट कर दिया जाता है जो कि प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। आवर चैप्टर 25 इज़ completed. In our next video we will do our book exercise of this chapter. Thank you beta. Have a nice day. Take care.